अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार वली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मानसेरा में 3 रोज़ कबल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या आया, जिसकी वाक़या हुआ और जिसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी कि एक वापडा के मुलाजिम हैं जो कि खंबे के ऊपर उनकी डेथ हुई है, उनको बिजली का करंट लगा है, हाई वोल्टेज उनको करंट लगा है। और अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। इससे पहले भी ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान या मानसेरा या केपी की मैं बात करूं तो ये इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। 8 मिनट तक वो जो वापडा के जो मुलाजिम हैं वो उनको करंट ने, जो बिजली ने पकड़ा रखा उनको खंबे के ऊपर, और 8 मिनट तक जो वापडा का जो अमला था वो वहाँ नहीं पहुँच सका, या कोई और जो रेस्क्यू करने वाले जो अदारे वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके। तो इसी तनाजुर में उनकी मौत हो गई। और इसके बाद बदकिस्मती ये थी कि जो मानसेरा का जो सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है उनको वहाँ ले जाया गया और उन्होंने कहा कि ये आप इनको, वो हमेशा से वैसे रेफ़र कर देते हैं कि रेफ़र टू एबटाबाद, तो रेफ़र उनको एबटाबाद कर लिया गया। जब एबटाबाद पहुँचे तो एबटाबाद जो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वो पाकिस्तान एशिया का बल्कि सबसे बड़ा अस्पताल है, तो उन्होंने भी कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पाकिस्तान में। और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, यूरोप की बात करें, कनाडा, अमेरिका की बात करें, उनमें और पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ और जो पॉलिटिकल जो मामलात होते हैं उनमें क्या फ़र्क है, ये सब जानने के लिए आज मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, ये कशान अफजल जो कि कैनेडियन नेशनल होल्डर हैं। कशान भाई बहुत शुक्रिया। इनका थोड़ा सा मैं आपको तारुफ भी करवा दूं कि ये बुनियादी तौर पे आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट में इन्होंने तालीम हासिल की है और पाकिस्तान में इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ काम किया, लेकिन उसके बाद ये इन्होंने मूव कर लिया कनाडा। सर बहुत शुक्रिया। कशान भाई, आपने ये वाक़या देखा होगा जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस वायरल हुई है, ये फ़र्क क्यों है? देखिए, बदकिस्मती से जब उस शख्स को, उस मुलाजिम को जब अस्पताल पहुंचाया गया, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, और फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद ले जाएं इसको, इतना बड़ा आपका सूबा है, तो हेल्थ के हवाले से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हमेशा यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। पाकिस्तान में और कनाडा में क्या फ़र्क है हेल्थ के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात के बारे में। तो ये वाक़या बिल्कुल वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है और वो वीडियो में ही देख के इंसान जो है दिल बर्दाश्ता हो जाता है। वो एक इतना संगीन किस्म का वो मतलब एक हादसा उसे कह सकते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब देखा जाए तो जो मैंने भी वीडियो में देखा कि यहाँ पे सबसे पहला जो इशू है वो यहाँ पे जो सेफ्टी के जो बाय लॉज हैं उनका ना होना या उन पे अमल दरामद ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे मिसाल के तौर पे कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में जब आप काम पे निकलते हैं तो जब आपका ऑन फील्ड काम है तो उसका एक प्रॉपर आपको इसका सेफ्टी चेक्स होते हैं, आपको सेफ्टी शूज़ पहनने ज़रूरी हैं। और स्पेशली जो लोग इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की चीज़ों के साथ काम करते हैं उनके लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं और उनका अपना इक्विपमेंट्स होते हैं, अपना उनको यूनिफॉर्म होता है जिसके बगैर वो इस तरह की कोई भी फील्ड में किसी तरह का काम नहीं कर सकते। और सेकेंडली ये जैसे कि ये वाक़या हुआ वहाँ पे या किसी डेवलप कंट्री में जब आप बाहर काम करते हैं तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट उस वक्त वहाँ पे इस तरह मौजूद होती है कि वो रेस्क्यू, एम्बुलेंस और बाकी सारी जो आपका रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी आपके उस स्टेशन पे मौजूद होती हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो भी जाए तो ऑन टाइम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। सेकेंडली जैसे आपने बात की कि उन्हें जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी और उनको काफ़ी टाइम पे जो है वहाँ पे विदाउट फैसिलिटीज़ रखा गया और फिर वहाँ से रेफ़र टू अनदर सिटी कर लिया गया, जो कि इस तरह गलत है कि देखें रेस्क्यू के पास इटसेल्फ उनके पास इतना इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि वो बंदे को फ़र्स्ट एड दे सके। उनके पास इक्विपमेंट गाड़ियाँ जैसे बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि आप जैसे कनाडा में जो उनकी हेल्पलाइन है 911, आप जब भी वो डायल करते हैं तो विद इन अ सेकेंड एक तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, उसी वक्त वो कॉल रिसीव करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपको एम्बुलेंस सर्विस चाहिए या आपको पुलिस सर्विस चाहिए, और जैसे ही आप पुलिस सर्विस या एम्बुलेंस का बताते हैं वो विद इन अ सेकेंड आपकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और आपके ड्यूरिंग मतलब जब आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसी टाइम के दौरान उनकी गाड़ी उस मौके नहीं, लोकेशन यहाँ पर भी ट्रेस होती है लेकिन वो किसी और पर्पज़ के लिए होती है। तो यहाँ पे लोकेशन ट्रेस करने और वहाँ पे वो उसको मोर इफेक्टिव वे में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ये है कि कॉल के दौरान ही आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो मैप्स और हर चीज़ के ज़रिए वो लाइव उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से प्रिपेयर होकर वो फील्ड में आते हैं। सेकंड जो एक चीज़ मैंने, क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ, वो मैंने वहाँ पे देखी कि वहाँ पे जो वहाँ के रेस्क्यू के जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे जो उनकी एम्बुलेंस है और या जो फायर ब्रिगेड है उसके इवन के डोर भी क्लोज़ करने की इजाज़त नहीं है। वो हर वक्त स्टार्ट मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे विंटर्स हैं तो वो स्टार्ट खड़ी रहती हैं और उनके डोर्स खुले रहते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इवन के इतना टाइम भी ना वेस्ट हो जिसमें किसी को दरवाज़ा
दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो पहले पेट्रोल लेने की जाना जी, पड़ता है, यहाँ पे पेट्रोल पहले पेट्रोल लेने के की, लिए जाना पड़ता है। ये लास्ट टाइम तो गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होती है, धक्के धक्के दे के स्टार्ट करना पड़ता है। जी जी, तो ये आई थिंक ये या तो इनको इन्होंने इतनी एडवांस चीज़ें या देखी नहीं है या ये करना नहीं चाहते हैं, मतलब जो भी है, लेकिन एटलीस्ट जो आपका रेस्क्यू का जो अमला होना चाहिए या जो आपकी टीम्स होनी चाहिए वो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। दरअसल एक तो पाकिस्तान के अंदर कशान साहब, जाहिर है आप यहाँ पाकिस्तान का भी एक्सपोजर है और कनाडा का भी है, तो यहाँ पर मसला ये है कि बुनियादी तौर पे एक तो ये मुल्क बड़ा कर्जों के अंदर घिरा हुआ है और फिर कोई ऐसा लीडर भी नहीं आया आज तक कि जिसका कोई विजन हो, कोई विजन लेकर आए। इनका वही है, बस वो करते लिए, यहाँ लगाए, गलियाँ बनाई, सड़कें बनाई, खंबे लगाए, चलो जी। अच्छा, इसके साथ साथ कशान साहब मुझे ये भी बताएं कि हमने वीडियोज़ में देखा है कि जस्टिन ट्रूडो, अब मेरे ख्याल से वो नहीं है वहाँ के, नहीं है अभी भी है, अच्छा प्रेसिडेंट है अभी भी, वो आम वहाँ पे सड़कों और मॉल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। लोगों को ये तजस्सुस नहीं होता कि हम उनके साथ सेल्फी बना ले, वीडियो बना ले, ये हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है। यहाँ पर आप एक यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो भी आते हैं, लोग उनके साथ भी उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, सेल्फीज बना रहे होते हैं, तो ये फ़र्क क्यों है इस तरह का? सॉरी, वो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, और प्राइम मिनिस्टर ही कहा मैंने जी, तो नहीं, मुझसे शायद अच्छा कोई गलत हो गया था। तो पहली बात ये कि देखें, अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, आपने कहा जी गरीब मुल्क और कर्जों का लगा। इसका देखें सिंपल एक सोल्यूशन जो मेरे माइंड में आता है वो ये ना कि आप ये प्रोटोकॉल से गाड़ियाँ हटाएं, प्रोटोकॉल से लोग हटाएं, वही आप चीज़ें जो है हटाते नहीं हैं तो कम से कम उनको थोड़ा कम कर लें, वही चीज़ें आप अपने रेस्क्यू में ले आएँ, तो आपका ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। इतने हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो आए रोज़ टीवी के ऊपर बैठ के बिहाइंड दी कैमरा अपनी ट्वीट्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कर करके वो थक गए कि प्रोटोकॉल कम करें। वही जो चीज़ें आप प्रोटोकॉल में उन वुज़रा को दे रहे हैं, तो वही आप, वही पैसा, वही चीज़ें आप, जिस तरह भी आपने बताया कि अगर वो जो फ्यूल की मद में उनको पैसा मिलता है वो हम यहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चीज़ों का हल है, लेकिन ये हल निकालना नहीं चाहते। बिल्कुल यही बात है जी। और जैसे आपने अभी दूसरी बात की कि वहाँ पे हर बंदे का ओहदा जो है वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जैसे एक बंदा कोई लेबर है तो वो जस्ट उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी भी दैट्स जस्ट अ जॉब डिस्क्रिप्शन, और वो भी रिटायर होते हैं, उनका भी उसी तरह का सारा सिस्टम है। तो उसके बाद वो आम लाइफ गुजारते हैं, उससे पहले भी वो जस्ट अपनी जॉब करते हैं। यहाँ पे जो है वो जॉब नहीं करते, यहाँ पे हुक्मरानी करते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी जो है उसको एट द एंड जो है उसको आवाम को बताना होता है कि उसका टैक्स का पैसा किन किन जगहों पे कैसे कैसे यूज़ हुआ। आपका सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, आपका पैसा कहाँ यूज़ हुआ, आप किसी भी बंदे से, गवर्नमेंट से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं कि मैंने जो टैक्स दिया था वो यहाँ पे क्यों यूटिलाइज हुआ। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। और अच्छा कशान साहब, मुझे लास्टली ये बता दें कि अमेरिका और पाकिस्तान इन दोनों के फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं? ज़ाहिर है ट्रंप अभी आए, ट्रंप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, तो ज़ाहिर है कनाडा कोई ज़्यादा दूर नहीं है अमेरिका से, ज़ाहिर है चीज़ें आ रही होती हैं, वाइब आ रही होती है, डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो आप इन दोनों के मौजूदा जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो इन दोनों के रिलेशन को फ्यूचर में किस तरह देख रहे हैं? जी देखें, ट्रंप तो हम जैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया में ही अपने एग्रेसिव डिसीजंस की वजह से काफ़ी मशहूर हो रहे हैं, और वो उनकी एक नेचर भी इस तरह की है। जो कनाडा और यूएस का इससे पहले तक आपस में रिश्ता रहा है वो दो भाइयों जैसा रहा है। तो अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ सम हाउ उसमें कुछ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसके अलावा मैं अगर कनाडा की बात करूँ तो कनाडा के लिए दिस इज़ अ गेम चेंजर, क्योंकि कनाडा जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है यूएस पे, जो कि आई थिंक और मोस्टली जो इमिग्रेंट्स हैं हमारी तरह और जो उनके जो नेटिव लोग हैं वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा आपको किसी दूसरे मुल्क पे रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको अपनी एफर्ट्स और अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपने लिए यूज़ करके अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। तो कनाडा के पास दुनिया की मतलब दूसरा बड़ा मुल्क है, उनके पास रिसोर्सेज हर किस्म के मौजूद हैं। मेरे ख्याल से वो ऐसा मुल्क है जो अपने पाँव पे खड़ा होकर दुनिया के किसी भी मुल्क को पीछे छोड़ सकता है। तो पाकिस्तान और ये अमेरिका की रिलेशन को किस तरह देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान और अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? इससे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे हमारी बात हुई थी, आपने कुछ इस तरह की बात कही थी कि अमेरिका और पाकिस्तान मिल के बहुत बड़ी मुझे तो लगता है कि जो ये मैं सिर्फ अपने एनालिसिस बता रहा हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और रहेंगे, और ये ऐसे दो पार्टनर्स हैं जो शायद दुनिया को उस तरह समझ नहीं आ सकती कि ये किस तरह एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। इन दोनों मुल्कों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो क्योंकि दुनिया पे अगर हुकूमत की सोच रखता है तो उसको पाकिस्तान जैसे एक जो स्ट्रेटेजिकली दुनिया में वन ऑफ दी मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स पे है,
تو اس کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے، اور آئی تھنک کہ ان فیوچر ان کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے اور یہ بہتری کی طرف جائیں گے اور دونوں ملک انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ کشان افضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیوچر ہے وہ پاکستان اور امریکہ کا بہت بہتر رہے گا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔